मकसद ये नहीं है कि आज मराठा समाज जो रास्ते पर उतरा है और उसको देखकर जो है तो कई ये मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, समाज सेवक और जो है तो समिति जो है तो आरक्षण के लिए आवाज उठा रही है। जैसा अभी आपने सवाल किया था, तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हर समाज अपनी आवाज को उठाता है। उसी तरीके से जैसे जयरंगे पाटिल आज कह रहा है कि निजाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था। आप इस बात को नोट कीजिए कि निजाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था, तो बहुत शर्म की बात है मराठों के राज्य में मराठों को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो आप ये बताते हैं कि निजाम क्रूर थे, तो फिर आरक्षण कहां से दिया मराठा समाज को? आप ये जयरंगे पाटिल से जाके पूछिए ना। और जो है तो जो क्रूर बता रहे हैं निजाम को, उससे उनसे जाकर पूछिए आप कि आपको जब निजाम ने आरक्षण दिया है तो वो क्रूर कैसे होता है? मेरा ये सवाल है। और मुझे आज बहुत शर्म आती है कि ये कहते हैं कि हमारे साथ 75वीं साल की जश्न मनाइए। आज मैं आजाद हुआ ही नहीं हूं। मैं इस गवर्नमेंट से और इस राज्य की सरकार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे आजादी मिली नहीं है, तो मैं किस बात का जश्न मनाऊं? मेरे समाज को आरक्षण नहीं मिला है। आप हमारे नजीब फारूकी, साहिब खान पठान, इनके बोलने पर आरक्षण मत दीजिए। जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि मुस्लिम समाज आज पिछड़े दलितों से भी नीचे जा चुका है, तो आप उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार ने अमल बजौनी क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है आपको मीडिया के माध्यम से। आप जो है तो बेसिक मुद्दे पर काम कीजिए। जब मुस्लिम समाज आपके साथ आएगा, आज मुस्लिम समाज बहुत दिन से काम कर रहा है आरक्षण के ऊपर, और जितने भी आरक्षण समितियां बने हैं, हम सबके साथ में काम करने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं, तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो है तो समाज के इस पर नहीं मिलना चाहिए। आज उसकी जो अवस्था हो गई है, उस अवस्था के तहत मिलना चाहिए। और सवाल की साहेब पठाण यांनी सांगितलेलं आहे की आरक्षण, आता सगळा मुद्दा आरक्षणचाच आहे। तुम्हाला माहित आहे की मराठा आरक्षण झालं आहे। मग आमचे बंधू मराठासाठी आणि त्यांच्यासाठी लढत आहेत। त्यांनी आमर उपोषण चालू केलेलं आहे। ते आंतरवाली सराटी या ठिकाणी आमर उपोषण करत आहेत। आज त्यांना लगभग 15 दिवस तकरीबन होण्याच्या ह्याच्यात आहे। 10-12 दिवस तर झालेला आहे। ते अन्न त्याग करून त्या ठिकाणी बसलेले आहेत। जेव्हा त्यांच्या महिलेवर जेव्हा ते उपोषण करत होते, त्यावेळेस त्या महिलावर अत्याचार झाला। त्यावेळेस मी गेले होते, मी बघितली तिथली परिस्थिती। आणि आज सगळ्यात अगोदर मराठा आरक्षणावर बोलणार आहे आणि नंतर मी मुस्लिम आरक्षणावर बोलणार आहे। सर्वात अगोदर तर मी तुमचं सर्वांचं अभिनंदन करते की तुम्ही सगळे आलात, त्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद व्यक्त करते। मराठा आरक्षण घेणं जरुरी आहे, कारण जर तुम्हाला मराठा आरक्षण नाही मिळालं तर येणाऱ्या युवा पिढीवर त्याचा खूप परिणाम होणार आहे। त्याचं कारण म्हणजे की बघा, आज मुलं आहेत ते PhD करून बसलेले आहेत घरी, त्यांना शिक्षण खूप आहे। आज 99% घेणारे मुलं ते घरी बसलेले आहेत। त्याचं कारण आहे की त्यांना आरक्षण नाहीये, त्याच्यामुळे ते मुलं घरी बसलेले आहेत। सरांनी सांगितलेलं की एक मुलगा तो CA झालेला आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट, तो आज हॉटेलमध्ये चहा विकतोय। हे आपलं दुर्दैव आहे। आपलं दुर्दैव की आपण लढा दिला नाहीये, दिला तो सरकारने पूर्ण केला नाही। आज आपण आरक्षण नाही मागितलं तर हे वर्षानुवर्ष असंच चालणार आहे। येणाऱ्या पिढीवर ह्याचा दुष्परिणाम होणार आहे। त्यामुळं माझं एक म्हणणं आहे की मराठा आरक्षण हे दिलं पाहिजे। जर सरकार मराठा आरक्षण देत नसेल तर त्यांनी त्यांची खुर्ची सोडावी। आम्ही योग्य तो तिथं व्यक्ती बसून आमचं आरक्षण आम्ही घेऊ। दुसरा सवाल आहे की आता मुस्लिम आरक्षण आहे। सरकार म्हणले की 5% तुम्हाला मुस्लिम आरक्षण दिलं जाईल, ते बी शिक्षणावर 5% दिलं जाईल। मग आम्हाला 5% अगोदर आमचं 5% तर मान्य करा। ते सुद्धा कोर्टामध्ये आहे, कितीतरी वर्ष झाले, 6 महिने ते पेंडिंग आहे। ते सुद्धा सरकारने मान्य केलेलं नाहीये।
आज आमची एवढी बिकट परिस्थिती आहे की आमचा मुलगा ना शिकतो ना शिकू देतात. कारण त्याचं आहे की आम्हाला त्याबरोबर शिक्षण, आरक्षण आणि आम्हाला संरक्षण सुद्धा पाहिजे. आज आम्हाला मुस्लिम समाजाला संरक्षण सुद्धा पाहिजे. तुम्ही बघितलं असेल मीडियामध्ये किती आज बिकट परिस्थिती आहे. आज मुलांना मारलं जाते, तो बरी चढला जातोय, त्याला मारून त्याला शिक्षण दिलं जात नाही, त्याला कामाला हे करतात. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मागासलेला असेल तर तो मुस्लिम आहे. फक्त एवढंच आहे की आमचे लोक रस्त्यावर उतरून काम करत नाहीत. तोपर्यंत आम्ही आमचा हक्क मिळवत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करू किंवा वाटलं तर आमर उपोषण सुद्धा करू मुस्लिम आरक्षणासाठी. मी स्वतः आंदोलन करेल. मी स्वतः तिथं बसल. आमर उपोषण करायची वेळ आली तर मी ते सुद्धा करायला पाठीमागं जाणार नाही, हटणार नाही. ते बी मी लोकशाहीरित्या मी आंदोलन करेन. लोकशाहीरित्या जे कानून कायद्यामध्ये आहे मी माझा कानून कायदा मी माझ्या हातात घेणार नाही. मी लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करेन. माझे सर्व साथी, सर्व माझे इथला समितीचे अध्यक्ष, सर्व सचिव आम्ही सर्व मिळून हिमायतबाग या ठिकाणी आंदोलन करू. सरकार आज आपलं 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन हा साजरा होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एवण आपले गृहमंत्री साहेब सुद्धा येणार आहेत. अमित शहा सुद्धा येणार आहेत. काही लोकांनी त्यांना म्हणजे अडवण्याचं, हे करण्याचं, घेराव घालण्याचं बरंच काय असं मी सोशल मीडियावर बघितलेलं आहे. माझा सुद्धा एक मुद्दा आहे की स्वातंत्र्य सैनिक किंवा सामान्य माणसाने जर झेंडा फडकला तर आम्ही तो पसंत करू. कारण हे सरकार या जनतेसाठी न्याय देत नाहीये. या सरकारला या खुर्चीवर राहण्याचा अधिकार नाहीये. यांनी ही खुर्ची खाली करावी. आम्ही योग्य तो माणूस या खुर्चीवर बसून आमचं आरक्षण मागू. धन्यवाद. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहब प्रधान एक समाज सेवक। आज हमारे मराठी भाइयों को जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है और सबसे पहले इसका समर्थन हमने किया। हमारा लेटर सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो मराठा आरक्षण को सबसे पहले हमारा गया। आज हमने ये जो मुद्दा उठाया है यानी मुस्लिम आरक्षण के लिए जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसके मसले में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब हमको जैसा पता चलता है कि अब मुसलमानों को ऑलरेडी जो तो आरक्षण दिया गया है, तो हमारी मांग जो है यानी टोटल यानी जुमला पूरे मुसलमानों को यानी इसका आरक्षण दिया जाए। इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए। आप जैसा बोलते कि भाई हमने मुसलमानों को आरक्षण दिया, अभी 3 दिन पहले जो हमने एक होटल के अंदर चाय पिया जिसमें हमें कुछ प्रेस वाले भी वहाँ मौजूद थे, तो हमको जैसा मालूम पड़ा हमने उससे तारुफ की। हमने पूछा कि भाई आपकी पढ़ाई कहाँ तक है, तो उन्होंने कहा कि मैं सीओ और आज नौकरी के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। बड़ी अफसोस की बात है, एक मुसलमान लड़का जो है और सीओ बनने के बाद उसकी परीक्षा के अंदर पास हो जाता है और सरकार हमको कहती है कि मुसलमानों को ऑलरेडी आरक्षण है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, ऑलरेडी आरक्षण कहाँ है मुसलमानों के लिए? हाँ सीओ। और एक रोशन गेट के ऊपर एक ग्रेजुएशन जिसने पूरी परीक्षा उसने पास किया और तकरीबन उसने जो तो 85% जिसने जो तो उसके जो ये लिया, तो बताओ हमारे यानी मुद्दा जहाँ तो मुसलमानों को ऑलरेडी आरक्षण बिल्कुल नहीं है। इस बुनियाद पर हमने जो आरक्षण रखा है, तो सरकार को जो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो हम जो हमारी जो मांगनी है, तो हम कायदेशीर कानून के दायरे में रह के जो हमको संविधान ने हमको सिखाया है वही हिसाब से जो है तो हमारा अधिकार हम जो है तो इंशाअल्लाह हम जब तक कि हमारा जो आरक्षण हमको नहीं मिलता है तो इंशाअल्लाह हम इस पर जो है तो लड़ते रहेंगे। और इसका मैसेज और अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं इसके बारे में हम एक निवेदन भी देने वाले हैं कि हमें हमारी मुलाकात हमारे कुछ कार्यकर्ता है, हमारे कुछ यानी हमारे साथी लोग हैं, हमारे रशीद भाई है, हमारे अजमत भाई है, हमारे शकीला पठान मैडम है, हमारे नजीर फारूकी साहब है, मजहर भाई है, उसामा कोलक है। तो ये हम जो है तो बहुत जल्द यानी 17 तारीख को मुख्यमंत्री से इसके बारे में आरक्षण के बारे में मुलाकात भी करने वाले हैं। जो भी मुद्दा है इंशाल्लाह उसके जो तो साहब में उनका मुद्दा रखेंगे और हमारी मांग रहेगी कि भाई हमको भी मुसलमानों को जो आज जो मुद्दा हमको आपने जैसे भाई आरक्षण हमने ऑलरेडी आपको दिया है, तो मैं समझता हूँ जो मुसलमानों को जो आरक्षण दिया हुआ है
तो नहीं टिकने वाला ये आरक्षण हमको मिला हुआ है। इन्होंने आरक्षण यानी तोड़ी जबानी जो आरक्षण हमको मिला हुआ है ये हमको मान्यता नहीं है। हम कायदेशीर जो है हम जो इंशाल्लाह कायदेशीर जो भी मुद्दे रहेंगे इंशाल्लाह हम कानून से इसकी मांग करेंगे और हम आरक्षण के लिए आखिरी तक आखिरी सांस तक हमारी टीम इंशाल्लाह जो भी हमारे साथ में रहेगा जो तो इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक। अभी तो हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी 17 तारीख को जो हमने इसकी डेट डिक्लेयर नहीं करे तो हमने जो है हमारा जो ओपोजिशन रहेगा यहाँ पे उसका जो हमने नाम रखे देखो मुस्लिम आरक्षण समिति महाराष्ट्र शाहीन बाग दिल्ली गेट। तो हमारा यहाँ पे जो तो ओपोजिशन को हमारा बैठा जाएगा और हम इसकी तारीख डिक्लेयर करेंगे कब बैठना है। तो हमारे पठान मैडम के नेतृत्व में ये होगा सब पूरा भी जो इसका जो मुद्दा रहेगा अभी ओपोजिशन का तो शकीला में पठान मैडम के नेतृत्व में सब पूरा होगा। तो इसमें हमारे लेडीज भी रहेंगी जेंट्स भी रहेंगे वहाँ पे हमारा ओपोजिशन को बैठा जाएगा और हमारी मांग रहेगी कि हमको आरक्षण जो तो हमेशा टिकने वाला आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण जबानी तोंडी होगा वो आरक्षण हम मानने को तैयार नहीं है। जो आरक्षण हमको मिला था जो नहीं टिकने वाला आरक्षण था वो जो आज भी कहती है सरकार कि हमने ऑलरेडी मुसलमानों को आरक्षण दिया है लेकिन आज समझते कि हमने जो आज भी कई मुसलमान हमको देखने को मिला जैसा मैंने बताया आपको एक चाय का होटल जो तो सीओ की परीक्षा देने के बाद 1 नंबर पर आता है और आज चाय की होटल चलाता तो हमारे लिए बड़ी शर्मगी की बात है शर्मिंदगी की बात है। आज मुसलमानों के कई जो तो आज बड़े बड़े ओहदे पे रखने वाले आज मुसलमान जो तो नौकरी से वंचित है। तो इसलिए हमारी जो मांग चलती रही मुसलमानों को जो हक दिलाने के लिए हम जो लड़ रहे हैं। तो जैसा आपने पूछा कि किसका सपोर्ट है तो हम चाहते हैं कि बस सब एक साथ में आए। हमको कोई पार्टी का बैन नहीं है कोई कांग्रेस के पार्टी में कोई शिवसेना के इसमें है कोई समाजवादी पार्टी में कोई एमआईएम के अंदर। हम तो पार्टों अल्हम्दुलिल्लाह सबका चाहेंगे और तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि हमारे जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना समर्थन करेंगे वैसा आरक्षण को इंशाल्लाह हमको जल्द से जल्द करेंगे। सिर्फ संविधान और कायदे के दायरे में रहेंगे। हमारा शोर शराबा नहीं रहेगा हमारे किसी सरकार को धमकी देना नहीं है। हम जो कायदे के अंदर जो कायदे में होंगे और जो मुस्लिम समाज आरक्षण के जो इसके बारे में हमने बताया तुम लोगों को शाहीन बाग यानी इसके अंदर जो रहेगा तो हम वहाँ पे जो है तो ओपोजिशन को बैठेंगे हम बैठेंगे शांतता के साथ होंगी ओपोजिशन। कोई धरना आंदोलन नहीं रहेगा कोई चिल्ला पुकार नहीं रहेंगे और कायदेशीर रहेगा इंशाल्लाह। तो वो ओपोजिशन रहेगा और इसके बाद हमारी मांग नहीं रही तो फिर हमारा ओपोजिशन उसके बाद का जो हम ऐलान करेंगे जो हमारा लेटर रहेगा उसके बाद का जो है तो मैं हमारा ओपोजिशन के लिए ना बैठा कमेटियाँ बनी हमको उससे बाहर नहीं है ना हम किसी संगठन से बाहर है। जो भी मुसलमानों की जो है तो कमेटियाँ बनी है। अब बताओ क्या मुसलमानों को उससे फायदा पहुंचे। लेकिन हम लड़ेंगे हम तो ना जो हमारे हक की लड़ाई हिंदू मुस्लिम में हमारे हक की लड़ाई लड़ना चाहिए यानी हर समाज में इसमें आना चाहिए चाहे दलित हो कोई भी समाज हो। हम तो चाहते कि सब मिलकर हमारा हक के लिए लड़ना चाहिए। आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट कहना होगा था समाज के आपकी पंचायत भी है सुप्रीम कोर्ट जाने। देखो हमारी भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी बोला कि अंदर जो है तो मुद्दा हमारा चलता रहेगा और हमारा अगर से ये मुद्दा हमारा जो है तो सरकार नहीं मानती है तो हमारी तैयारी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी है। वो ऑलरेडी जमीन कुरुष्क में प्रेसिडेंट हूँ मराठवाड़े और आरक्षण हमको दिया गया था पहले ओबीसी बोल के एसी का बोल के दिए थे ना उन्होंने। तो उसके बाद में वो उसको रद्द कर दिया उन्होंने। तो ये मराठा आरक्षण सबको मिलना चाहिए हर जाति को मिलना चाहिए हर समाज को मिलना चाहिए हमारा बोलना ही है।